तो कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी लो जी, आज अपन भूगोल का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। ये सारे का सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं आपके वार्षिक परीक्षा में हुबहू देखने को मिलेंगे, चाहे फॉन्ट बदल जाएगा लेकिन लेखा पढ़ी कर लो। 70 नंबर में से 65 नंबर का पेपर इसी वीडियो में से आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से अपन तो बिना किसी देरी के। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए थे? तो एडविन हम्बल ने। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंग और धाराओं के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? भौमिक विकिरण द्वारा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 30 डिग्री। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा नदी। ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है सुंदरी मैनग्रोव। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है अपना देखते हैं ध्यान से, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो कुइसेपल अमेरिकी देश की भूगोलवेत्ता है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो समुद्र तल की औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार है। ब्राज़ील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं। यदि हम बात करें यहाँ से आगे की तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। इतना हो गया। आगे बढ़ाते हैं। अब है जोड़ी स्थल मंडल का जाएगा भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल, भू आकृति निर्माण, पृथ्वी का जो कंबल है वो जलवाष्प आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी राजस्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे कंप्लीट। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अवक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इसके बाद में यहाँ से अपन ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप ध्यान से देखोगे तो पूरे ही आपके सत्य रहेंगे। ये पढ़ लेना आपको ध्यान से, है ना। ये आपका हो गया है भौतिक भूगोल क्या है? व्हाट इज फिजिकल जियोग्राफी। द्वैतवाद क्या है? भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं? किस प्रकार की जलवायु के तापोतर बहुत कम होता है, ठीक है। जैव विविधता क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका। विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारत में प्राकृतिक भिन्नता अधिक क्यों पाई जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। वृक्षाकार और जालीनुमा अफवाह प्रारूप में अंतर लिखेगा। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र के प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है? विश्व के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद में है वायुमंडल में क्षोभ मंडल का क्या महत्व है? पृथ्वी पर तापमान की पेटियों का वर्णन कीजिए। महासागरीय उच्चावन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिएगा। ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व है? नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी है? किन्हीं 3 का विवरण दीजिए। लूनी नदी तंत्र का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? बाढ़ को कम करने या रोकने के उपाय बताइए। बिग बैंग सिद्धांत को सचित्र वर्णन करना है। पी तरंग तथा एस तरंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। हो गया इतना। ये आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। अपरदन तथा अपक्षय में अंतर बताना है। पवन के द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, पूरा सॉल्यूशन बहुत सारे वीडियो का मैंने उसमें पहले डाल दिया है ना, बढ़िया से आप तो। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। वन संरक्षण के लिए उठाया गया